Hello everyone, I am Parveen Singh. Today we solve the questions on column analogy method. Students, इस मेथड के बारे में हम लेक्चर नंबर 23 में पढ़ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख चुके हैं और कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो भी देख चुके हैं। हम इस लेक्चर में ओनली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन इस टाइप में आएगा। आपको कोई बीम गिवन होगी, आपकी बीम इस प्रकार से गिवन होगी जिसकी इंडिटरमिनेंसी ज्यादा हो। राइट, सच लाइक ए फिक्स्ड बीम। आप देख सकते हो ये फिक्स बीम है जिसके बोथ एंड आपके क्या है, फिक्स है। और आपका जो लोड है वो आपका एक्ट है एट द डिस्टेंस ए फ्रॉम द एंड ए एंड बी फ्रॉम द एंड बी। राइट, टोटल स्पैन ऑफ द बीम इज एल। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइनल एंड मोमेंट। हमें एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है। फाइनल एंड मोमेंट क्या रहेगा ए पे और बी पे। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो कॉलम एनालॉजी मेथड से तो सबसे पहले आप स्टेप फॉलो करोगे। उसमें हमें सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। राइट, सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप बीम को एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करके जो भी एक्टिंग लोड है उस एक्टिंग लोड पे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे। राइट, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका एनालोगस कॉलम ड्रॉ करना। कंसिडर 1/e यूनिट विड्थ एंड द लेंथ l कंसिडर करके हम एनालोगस कॉलम ड्रॉ करेंगे। राइट, उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम MI डायग्राम। MI डायग्राम मतलब फिक्स एंड डायग्राम, फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। राइट, फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या देता है, प्रेशर क्या शो करता है, प्रेशर एट द बेस ऑफ द कॉलम। एंड जो आपका MS डायग्राम होता है, बेंडिंग सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज गिवन लोड एक्ट ऑन ए कॉलम। ओके, तो ये तीन डायग्राम हमें सबसे पहले ड्रॉ करने। अब कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इनकी शेप कैसे पता लगेगा, तो शेप के लिए हमें जैसे यूनिट हमारा सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिट केस में कैसा आता है, लीनियर आता है, यूडियल केस में कैसा कैसा आता है, पैराबोलिक आता है। तो वैसे ही हमें MS डायग्राम की शेप ड्रॉ करनी है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। राइट, जो एनालोगस कॉलम है वो आपका सेम है 1/EI यूनिट वेट मानते हुए ड्रॉ करेंगे, सभी में ऐसे ही ड्रॉ करना है। राइट, और ये फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम है, ये डिपेंड करेगा आपका फिक्स एंड मोमेंट कितना आ रहा है एट एंड ए और एट एंड बी। राइट, उसके बेस पे हम ड्रॉ करेंगे। जैसे हम ड्रॉ करते हैं फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम, मैंने ड्रॉ करना बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे ही ड्रॉ करना है, उसमें कोई यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, तो ये तीनों डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टोटल लोड फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स, मैंने टोटल लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, टोटल लोड शो करता है वो आपका MS डायग्राम शो करता है। तो MS डायग्राम क्या है, MS/EI डायग्राम, दिस वन। यदि इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा टोटल लोड निकल जाएगा। ओके, एंड वी फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड, कि भाई हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ रही है। सो लोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे एसेंट्रिसिटी, कि कितनी एसेंट्रिसिटी पे हमारा सेंटर आपका लोड एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड एक्ट कर रही है। राइट, ये चीज फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है हमें हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। कॉलम बेस पे कितना लग रहा है, दैट विल बी फाइंड बाय द MI डायग्राम। सो दैट विल बी यूज्ड बाय दिस फॉर्मूला, MI that is equal to P by A plus minus MEY
डिवाइड बाय आई वाई वाई इंटू एक्स, राइट। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर। प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है हमारा बेस ऑफ द कॉलम, राइट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप होगा, वो हमारा स्टेप होगा फाइनल एंड मोमेंट फाइंड आउट करना। तो फाइनल एंड मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे एंड ए पे फाइनल एंड मोमेंट फाइंड आउट करना, तो क्या होगा आपका एम एस ए माइनस एम आई ए, राइट। बी पे फाइंड आउट करना है एम आई बी माइनस, सॉरी एम एस बी माइनस एम आई बी। तो ऐसे हम फाइनल एंड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, राइट। तो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ किया, तीनों डायग्राम ड्रॉ किए फिक्स एंड बी में। इसमें हमने तीनों डायग्राम ड्रॉ किए। तो आपका सिंपली स्पोर्टेड बीम पे, यदि हम सिंपली स्पोर्टेड बीम कंसीडर करके इसका एमएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपली स्पोर्टेड बीम, तो आपका जो लोड आएगा, आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम at the point of the load, so that will be the WAB divided by L EI। EI मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आप क्या बन जाता है, MS by EI डायग्राम, राइट। नाउ वी ड्रॉ द एनालोगस कॉलम ऑफ विड्थ 1 by EI, राइट, और लेंथ क्या है L। तो ये आपका क्या है, MI by EI डायग्राम, दिस वन। तीनों डायग्राम ड्रॉ कर लिए। नाउ वी फाइंड द लोड। So total load that is equal to area of MS by EI diagram। टोटल लोड कैसे निकलेगा, यदि हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं MS by EI डायग्राम का, तो हमारा टोटल लोड निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू WAB डिवाइड बाय LEI। दैट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, WAB डिवाइड बाय 2EI। ओके, नाउ वी फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड इज एट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड क्या है, हमने फाइंड आउट किया, दैट विल बी द L प्लस A बाय 3, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी एसेंट्रिसिटी है हमारी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड फाइंड आउट किया वो कितनी एसेंट्रिसिटी पे आ रहा है। तो वी फाइंड द सेंटर एसेंट्रिसिटी अबाउट द वाई एक्सिस। यू कैन सी हियर अबाउट द वाई एक्सिस। देखिए इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे आएगी, L/2 पे। पर जो हमारा जो लोड का यदि देखें, लोड डायग्राम का देखें, तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है वो L प्लस A/3 पे आ रही है। तो कितनी एसेंट्रिसिटी पे है वो, तो हम L/2 माइनस L प्लस A/3 कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड दैट इज इक्वल टू 1/6 L माइनस 2A। तो हियर यू कैन सी M बाय जो मोमेंट आएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर एट द बेस ऑफ द एनालोगस कॉलम। सो प्रेशर फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, दिस यू कैन सी हियर। एट द एंड ए पे निकाल रहे हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बाई ए प्लस एम वाई डिवाइड बाय आई वाई बाय मल्टीप्लाई बाय L/2, राइट। अब यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, और एम वाई की वैल्यू, आई वाई की वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट करके हमारा प्रेशर निकल जाएगा एट द एंड ए, राइट, जो कि एम आई ए डायग्राम होगा। यहाँ पे जो एम मोमेंट की वैल्यू आएगी एट द एंड ए पे, दिस वन। सो स्टूडेंट्स हम P निकाल चुके हैं। यहाँ पे एरिया भी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ एनालोगस कॉलम क्या रहेगा आपका, this is the width and this is the length, so L into 1 by EI। एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और यदि I by Y फाइंड आउट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द Y एक्सिस, so that will be the BD3/12 होता है। तो here B क्या आपका, विड्थ कितनी है 1 by EI, तो D कितना आपका L, that will the L, so L cube by 12। I by y निकल गया। अब now we find the my। so moment about the y axis, so that will be the P into E y y। so P हमें निकाल चुके हैं टोटल लोड, और E y y भी हमने निकाल चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम my निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो नॉन पैरामीटर से हमने जो फाइंड आउट किए हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ma निकल जाएगा, राइट। तो ma हमारी जो वैल्यू आएगी WAB डिवाइड बाय 2L स्क्वायर L प्लस L माइनस 2A, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, नाउ वी फाइंड द MIB।
तो एम आई बी क्या होगा, वो प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा ओब्वियसली। सो हियर पी बाई ए माइनस एम वाई बाई आई वाई बाई एल बाई 2। तो यहाँ पे जो एम आई बी की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है फाइनल एंड मोमेंट निकालना। तो फाइनल एंड मोमेंट निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन simply supported bending moment diagram at A minus fixed end moment diagram at A। तो उनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द फाइनल एंड मोमेंट एट A, तो दैट विल बी द माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो एम एस ए क्या है, एम एस ए देखिए, एम एस ए तो जीरो ही है, आप देख सकते हो डायग्राम से, ये एम एस ए क्या है, यहाँ पे जीरो ही है इस एंड में, पर एम आई है, एम आई हमने फाइंड आउट कर लिया। So here that is minus WAB square by divided by L square। तो MB क्या आया आपका माइनस WA square B divided by L square। यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आया है हमारा मोमेंट। तो हियर क्या मीन्स है, इससे क्या हमें शो होता है कि हमारा जो टॉप पोर्शन दैट विल बी इन टेंशन। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये स्टेप फॉलो करने हैं। आप किसी प्रकार का भी क्वेश्चन सोल्व करें तो ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक तरह से और हम, चलिए एक तरह से और मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। एक तरह से और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें जो मोमेंट हमने फाइंड आउट किया पी इंटू ई वाई, यदि कोई बच्चा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ई वाई वाई नहीं निकाल सकता तो आप क्या करोगे, इस जो ट्राइंगल लोड है इसको आपको डिवाइड कर लो इस पार्ट में, दो पार्ट में, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। जो इस लोड का मोमेंट है, जो फर्स्ट ट्राइंगल के लोड का मोमेंट है, उसका मोमेंट लेंगे अबाउट द सीजी ऑफ दिस, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय जितना लोड आएगा टोटल लोड और मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म, सेम एज इट इज सेम इधर वाले ट्राइंगल का हम टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होगी, जहाँ पे इस ट्राइंगल का लोड एक्ट कर रहा होगा, जिस पॉइंट से यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। हमने इस ट्राइंगल को डिवाइड कर लिया टू पार्ट्स में, that is number one triangle। so here the total load हम कंसीडर करेंगे जो इस ट्राइंगल का टोटल लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस सीजी इसकी इस सीजी पे एक्ट कर रहा है, और इस ट्राइंगल का लोड इस सीजी पे एक्ट कर रहा है, राइट, टोटल लोड। तो यदि हम सीजी देखें इस ट्राइंगल की तो यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा आपका 2/3 इंटू बी, राइट। सेम यार यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2/3 इंटू बी, सॉरी 2/3 इंटू ए, क्योंकि ये इसका स्पैन, ये क्या आपका बेस ए है, ये इसका बी है, राइट। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एनालोगस कूलम था, इसका सीधी कहाँ पे एक्ट करेगा, L/2 पे, L/2 पे। तो अभी हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है इस लोड का अबाउट द, तो मोमेंट लेंगे तो क्या मल्टीप्लाई बाय दी टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म, दिस डिस्टेंस Cg ऑफ द लोगस कूलम टू द लोड Cg, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या बोलेगा, लीवर आर्म बोलेगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, L/2, ये L/2 है हमारा पूरा, ये L/2 है, और ये कितना है हमारा 2/3 A। सो L/2 माइनस 2/3 A। लोड मान लीजिए कि जो भी हमारा टोटल लोड आएगा इस ट्राइंगल का एरिया दैट विल द टोटल लोड,
ये हमारा हाइट कितनी है यहाँ पे, WA b²। ठीक है, तो इसका जो ट्राइंगल का जो टोटल एरिया एरिया निकालने जो भी एरिया आएगा, दैट विल द टोटल लोड दैट विल एक्ट एट द सीजी ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लीवर आर्म से। लीवर आर्म क्या रहेगी, दिस डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस निकलेगा L/2, राइट, L/2 माइनस 2/3 A, राइट। उसके बाद सेम एज इट इज इस वाले पार्ट का लेंगे। एक आपका क्लॉकवाइज आ रहा है यहाँ पे, एक बार इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो एक आपका क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों अपोजिट साइन रहेंगे। तो ऐसे हम मोमेंट निकाल सकते हैं विदाउट फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड डायग्राम, राइट। हम सीधा हम ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको और मेरे साथ डिस्कस करना है, यदि पूछना है, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए आप। ओके। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने आप लगाइए। यहाँ पे बीम गिवन है आपको, फिक्स एंड बीम है, उसके सेंटर पे आपको लोड गिवन है 60 किलोमीटर। सो हियर यू फाइंड द एंड मोमेंट एट द एंड ए और बी पे। तो वही सेम सेटअप है, आपको स्टेप फॉलो करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।